अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विषय संस्कृत पूर्णांक 70 3.25 घंटे का है। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित हैं। पर्यंत अधोलिखितानां प्रश्नानां उचित क्रमाक्षरम स्वरचित पुस्तकायां लिखितु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित क्रमाक्षर उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्न 1, सूची पर्यावरणम पाठ से लेखक कै अस्ति। सूची पर्यावरण पाठ के लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मण है। यहाँ अपन ने लिख दिया बै, इसके राइट लगा दो, यहाँ बै लिख दो, इस टाइप से। 2, सर्वदा कार्येषु का बलवती ए बुद्धि। 3, व्यायाम इस निम्न गात्र से समीपम के उपशंति। व्यायाम से उत्पन्न पसीने के पास में कौन नहीं आता? व्याध है, माने रोग नहीं आते। 4, कुशल वयो मातरम वाल्मीकि केन वासम अव्यति। कुशल वयो अर्थात माता वाल्मीकि को दोनों कुश और लव के लिए कहा गया है। कुश और लव तुम्हारी माता को वाल्मीकि किस नाम से संबोधित करते थे? वो देवी के नाम से। 5, इंद्रस्य पत्नीना नाम किम। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सुरभि। 6, गुणी किम वेति। गुणम, गुणी किसको जानते? गुण को। 7, के वातावरणम कर्कश ध्वनिनम आकुलीकुर्वन्ति। कौन वातावरण में कर्कश ध्वनि करता है? कौआ। क्या बे हो गया। 8, वस्तुतः चोर के आसित। वस्तुतः चोर कौन था? आरक्षी, पुलिस वाला। 9, प्राणो वयो अपि प्रियम सूर्यदे पाठ है कस्मात ग्रंथात। अर्थात प्राणो वयो अपि प्रिय सूर्यदे, ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? अर्थात बे, मुद्रा राक्षस। 10, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्र ध्वंसावशेषु परिवर्तते। अर्थात इसका हो गया भूकंप। अर्थात किसकी वजह से वो दारुण विभीषिका गुजरात प्रदेश में आई थी? भूकंप की वजह से। 6, राजहंस का शोभा भवेत। राजहंस से किसकी शोभा होती है? सरसे तालाब की। 12 से 13 पर्यंत अधोलिखित सारणाम अंकानाम स्थाने संस्कृत प्रदेश समय लिखतु। अर्थात 12-13 प्रश्न में नीचे गए सारणी में अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्द लिखने हैं। अब जैसे ये अंक है 7.5, इसको सार्ध सप्तवादनी 7.5 हो जाएंगे। सार्ध माने 6.5, सप्त माने 7। 8, अष्टवादनी। 14-15 पर्यंत मंजूषाया प्रदत्त अव्यय पदई रिक्त स्थानां पूरितम लिखतुम। 14-15 पर्यंत मंजूषा से प्रदत्त अव्यय पद दिए गए हैं, इनको रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। जैसे 14 बाला, इसमें यत्र एव में से यत्र और एव में से छांटना है। बाला यत्र क्रीडन्ति, जहाँ बाला खेलती है, तत्र जना अपि भ्रमन्ति, वहाँ लोग भी घूमते हैं। 15वां, आकाशे सर्वत्र मेघा वसंती। आकाश में सभी जगह बादल हैं, ऊपर ही नहीं लगा सकते, आकाश में से ऊपर बादल है नहीं। 16-17 पर्यंत कोष्टक प्रदत्त प्रकृति प्रत्याम्ना पदम निर्माण वाक्य पूरित है। प्रदत्त कोष्टक में दिए गए प्रकृति प्रत्यय के उन दोनों को मिलाकर के पद निर्माण वाक्य संरचित कीजिए। चलन और क्षत्रि, इसको दोनों को मिलाते हैं, इससे शब्द बनता है चलन। सत्रह, शिक्षिता प्राणी ने परोपकार खाली जगह क्रय प्लस सांस प्रत्यय है, क्रय धातु है, दोनों को मिलाएंगे तो कुर्बाना हो जाएगा। 18-19 पर्यंत अधोलिखित वाक्यानाम वाक्य वाच्य परिवर्तन करो। मया तू अत्र स्थियते, वाच्य परिवर्तन करता है। मया ये तृतीय विभक्ति है तो इसको पहले में बदल दो, एम हो गया। एम आवम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि, तो मया का एम कर दिया। तू अत्रैव, यहाँ ही स्थियते का क्यों एम के साथ जो लगती है तिष्ठामी, ये हो गया। इसी प्रकार अधिकारी प्रार्थना श्रृण्वन्ति,
तो अधिकारी अधिकार्याम प्रार्थनाम शृण्यते। 20-21 प्रथम रेखांकित पदस्य संधि विच्छेदम पदम लिखत। 20 है जैसे अचिरादेव, इसकी अचिरात प्लस एब हो जाएगी। 21 इसका है जैसे समचरणम, इसका संचरणम हो जाएगा। 22-23 पर्यंत रेखांकित पदस्य समास विग्रह लिख दो। 22 और 23 में रेखांकित दिए गए उनका समास विग्रह करना है। जैसे व्याघ्रमारी का क्या हो जाएगा, व्याघ्रम मारिति इति। 23 में जैसे निर्मल है, मलस्य अभाव है, मलस्य का अभाव निर्मल अर्थात गंदगी रहित। 24 से 28 तक है पर्यंत अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत लिख। पदोलिखित इन प्रश्नों में एक पद से उत्तर दीजिए। 24 बुद्धिमती कस्मात व्यात पुनरपि मुक्ता विवाद। बुद्धिमती किसके भय से पुनः वापस आई, व्याघ्र जात है, बाघ के कर्म। 25 दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती। दुर्बल सुत पर अधिक कृपा किसकी होती है, मातु माता की। 26 अभेदा कुत्र संति अर्थात अंबोधा कुत्र संति, आकाश में। 27 कस्य उपसमय से स्थिरोपाय नास्ति। किसका उपसमय से स्थिर उपाय नहीं है, भूकंप का। 28 काक्ष चेष्टा विद्यार्थी कीदृशी छात्र मनते वकोद्यानम। काक चेष्टा वकोद्यानम विद्यार्थियों की है कि कोय की तरह चेष्टा करनी चाहिए विद्यार्थी को। 29 अधस्तनेषु रेखांकित तो विभक्ति कारणम लिखित। अब जैसे ये है हिमालयात, इसमें पंचमी विभक्ति है, अलगाव का कारण है। जहाँ अलगाव का कारण हो, जैसे हिमालय से गंगा बहती है तो यहाँ पानी वहाँ से अलग होता है हिमालय से, इसलिए अलगाव की स्थिति में पंचमी आती है। पिता पुत्र है के लिए आ गया, जहाँ इसमें चतुर्थी विभक्ति है। देना, अच्छा लगना, नमस्कार और क्रोध में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस प्रकार से कारण लिख दीजिए। प्रश्न 30 अदर स्तनेषु रेखांकित पदानि आग्रत प्रश्न निर्माणम करो। नीचे दिए गए रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कीजिए। संसारे विद्वाने ज्ञान चक्षुषी नेत्रभ्यम कथ्यन्ते। इसका प्रश्न बनाओ। संसार में विद्वान अर्थात ज्ञान चक्षु ये नेत्र हैं। ज्ञान चक्षु ही ज्ञान के माध्यम से अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र से देखते हैं। तो यहाँ विद्वांस की जगह कह लगा दो। संसारे कह ज्ञान चक्षुषी नेत्रभ्यम कहते थे, विद्वांस है। गजे प्रसून सुंडेन, सुंडेन की जगह केन लग जाएगी। जो विभक्ति इसमें वही है लगा दो। जैसे कह का रूप यहाँ आपको याद हो तो ठीक है। कह खऊ के, कम खऊ कान, केन काव्यम कही, कस्मे काव्यम केव्य, कस्य कहो के सम, कस्मिन कहो के सु, इस टाइप से। तो इसका हो गया कह और इसका हो गया सुंडेन। 31 प्रश्न अत्रागते श्लोकान अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से कदाचिप्ति द्वय श्लोक लिखित। 2 नंबर के अर्धवार्षिक में ये 3 नंबर के आएंगे। तो इन 3 को आप ऐसा 3 श्लोक रट लें पहले से ही, जो इसमें नहीं आए होम पेपर में उनके अलावा। जैसे कि आपने 2 अलग ही लिख दिए, अपने इसी को ले लेते हैं। जैसे आलस्यम ही मनुष्यानां शरीर तो महान रिपु नस्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम नावसीति। आलस ही मनुष्य का महान शरीर का महान रिपु है और इसके उद्यम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। जैसे गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम, बलिबलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम, पिको वसंत से गुणम वायसे, करी छे सिंह से बलम से मूसले। अर्थात गुणी गुणवान को जानता है, गुणों के महत्व को जानता है, अगुणी नहीं। बली बलवान के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं। कोयल वसंत के महत्व को जानती है, कोआ नहीं। और हाथी सिंह के बल को जानता है, अर्थात चूहा नहीं। इस प्रकार से 3 अपने तीसरा और वो कर लिया। जैसे निमित्तम उद्देश्यम ही न प्रकुप्यति ध्रुव से तस्यागमे प्रसीदति, एकारन द्वेषी मनस्तु यस्य वही कथम जनस्ते परतोषिष्यन्ति। इस प्रकार से 3 रट लिए, जिनसे कि अपने को 3 नंबर पक्के रहे। ये हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद 32वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु केषाचन द्वय वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद करो। तो अर्थात नीचे दिए गए किसी 2 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। जैसे राधा पाठ पढ़े,
ये अपना हो गया लोट लकार का। तो राधा एक वचन हो गया, न पुरुष का एक वचन, तो राधा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए माला माली माला की तरह यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। राधा पाठम माने पाठ को, पठतु लोट लकार के पठतु पठताम पठंतु रूप चलते उससे। दूसरा है तुम दोनों दूध पियोगे, तुम दोनों ये हो गया मध्यम पुरुष का द्विवचन। युवाम दुग्धम दूध को पिएंगे, पाश्यति ये कौन सा हो गया भविष्य का लृट लकार। तीसरा प्रमीला खाना खाएगी, ये भी भविष्य का ही हो गया, तो प्रमीला भोजनम पाश्यति। छात्र पाठ पढ़ते हैं, तो छात्रा पाठम पठंती। इनमें से कोई दो का आपको जिनको आता है उनको कर लो। आगे 33वां है निम्नलिखित अंकों संस्कृत लेखनम, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत में लिखो। 103 त्रय अधिकम, त्रयाधिकम शतम और 3 अधिक है 100 से। 80 अशीत्याधिकम एक एक अलग अलग भी लिख दो, अशीति अत्यधिक एक एक शतम, एक शतम, इस टाइप से भी लिख सकते हो। 34 मंजूषा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्य मध्ये क्रीडानां विषय संवाद पूर्यत, अर्थात ये संवाद इसमें दिया गया है। मंजूषा अध्ययन क्रीडना वेला, इनमें आपको छांट के लिखने हैं। इनमें से अध्ययन क्रीडन क्रीडनेन बहुलाम आवश्यकता अधुना करोषि क्रीडम, इनको लिखना है। इनका जैसे अध्यापक है प्रवीण, त्वम अत्र किम करोषि, प्रवीण यहाँ तुम क्या करते हो प्रवीण। हे गुरुजी अहम अधुना क्यपन्य करोमि, मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक तरी गच्छ, तो जाओ। तब मित्राणि च क्रीडयन्ति क्रीड, तुम मित्रों के साथ खेलो। क्रीडनेन माने खेलने के खिलौनों से खेलो, तई से क्रीड उनके साथ खेलो। प्रवीण मम क्रीडपि रुचि नास्ति, मेरी खेलने में रुचि नहीं है। अहम अहम क्रीडामि, अहम न क्रीडामि, मैं नहीं खेलूँगा। अध्यापक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनस्य च कृते क्रीडसम जीवन आवश्यकता भवति, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेलने की आवश्यकता जरूरी है। प्रवीण यदि अहम क्रीडानाम ध्यानम दास्यामि, मैं खेलने में ध्यान दूंगा, तरी मम अध्यापनम बाधितम भविष्यति, तो मेरा अध्यापन पढ़ाई लिखाई बाधित होगी। अध्यापक एतत् समीचीन नास्ति, ये समीचीन नास्ति, ये उचित नहीं है। क्रीडन स्वल्प्यम च प्रच, अर्थात खेलने के लिए भी कुछ समय दो। अल्प समय अपि शरीर बहुलाभम प्रदास्यामि, थोड़े समय में ही शरीर को बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। प्रवीण बाडम श्रीमान, ठीक है श्रीमान। इतम आरभ्यम अहम कंचित समय क्रीडन अपि, अब मैं आरंभ में कुछ समय खेलने के लिए भी दूंगा। 35 अधोलिखितानां क्रम रहितानां षड्वाक्यानां क्रम संयोजनम करो, तो यहाँ पर आपको क्रम रहित वाक्य दिए गए, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप एक विशेष ये भी ध्यान रखें कि आप इनको क्रम से देख लें, और इस टाइप से क्रम आपको देख लें। पहले नंबर पर तो एक विभूषितम सरगाल भोजनार्थम बनने इतस्तः भ्रमति, एक भूखा सरगाल भोजन के लिए इधर उधर घूमता है। दूसरा ये हो गया एकस्मिन स्थान से द्राक्षालताम पश्यति, एक स्थान पर वह फलों से वो अंगूरों की लताएं देखता है। फिर आ गया लतायां बहु पक्वानी द्राक्षा फलानी असन, लता में बहुत सारे पके हुए अंगूर थे। तानी खादी तुम से अनेक बारम प्रयासम अग्रो, उनको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। परम तथापि द्राक्षा फलानी ने प्राप्त होती, तथापि फिर भी उसको अंगूर प्राप्त नहीं हुए। एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी, ये अंगूर खंटे हैं। इति उत्वा कुपित सरकाल तथे गते, ऐसा कहकर क्रोधित होकर वह सरकाल वहां से चला गया। 36 से 38 पर्यंत अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखितम, इसे पूर्ण भाषा में आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। जैसे 36 है व्यायामत के उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है, तो लिख दिया श्रम कलम पिपासयो उष्णजितम आदिनाम आरोग्यम, अर्थात श्रम से प्यास भूख और शरीर स्वस्थ होता है। अंत्य प्रकृति माता प्रवेश से सर्वप्रथम किम बत्ती, के अर्थात मैं प्रकृति माता हूँ। चंदास चंदनदास कद से गृह जन्म स्वयं गृह रक्षति, इसमें अर्थात चंदनदास किस कस्य गृह जन्म,
किसके घर जन्म अपने घर में रक्षा कर रहा था, किसकी? अमात्य राक्षस की, गृहम राक्षस है जी। 39 अधोलिखित पत्र मंजूषा पदम साहित्यम पत्र लिखतम पुनः लिखतम। ये मंजूषा के ये शब्द है, इनकी सहायता से पत्र को कंप्लीट करो, पूरा करो। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम। इसमें से भरतपुर ले लिया, जैसे इनमें शब्दों को देख ले, ये भरतपुर ले लिया। विषय स्थानांतरम प्रमाण पत्रम प्राप्त, स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यथ मम पिता अत्र लिपिकम अस्ति, मेरे पिता यहाँ लिपिक हैं। अधुना तस् स्थानांतरणम दौसा नगरम अभवत, अब उनका स्थानांतर दौसा नगर हो गया है। मम परिवार मम पित्रा से भरतपुरम गमिष्यति, मेरा परिवार मेरे पिता के साथ भरतपुर जाएगा। अहम अस्मात् कारणात् विद्यालय नए कक्षाम उत्तीर्णवान, अहम अस्मात् कारणात्, मैं इस कारण से विद्यालयात नव कक्षायाम उत्तीर्णवान, मैं इस नवी कक्षा में प्राप्त हुआ हूँ। 10वीं कक्षायाम भरतपुरे पठिष्यामि, 10वीं कक्षा में मैं भरतपुर पढ़ूंगा। अतः मह्यम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुगृह्यति भवन्ते इति, अतः इसलिए मेरे लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे करके मुझे अनुग्रहित करें। से धन्यवाद, अपना नाम लिख दिया, इस प्रकार से दिनांक लिख दी। आगे है जैसे 41वां अधोलिखित गद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद करो। नीचे दिए गए गद्यांश में से प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। पहले तो आप अपने हिसाब से कि ये इस पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया, इस प्रकार से प्रसंग लिख दिया। फिर इसका कुछ कठिन शब्द लिख दो, जैसे कश्चित माने कोई, कृष के माने किसान, दुर्बल माने कमजोर, ऐसे जो भी आपको कुछ आते हैं। फिर उसके बाद में इसका अनुवाद कर दो। कश्चित कृष के बलिवर्द्याम क्षेत्र प्रश्नम कुर्विन्ना आसीत, कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। तयोर बलिर्वर्दो एक शरीरेन दुर्बल जवेन गंतुम शक्तम आसीत, उन दोनों बैलों में से एक शरीर में दुर्बल था, जो खींचने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम विषम तोदने नुद्यमानो वर्तते, इसलिए वह किसान उस दुर्बल बैल को ताड़ने के लिए या उसको चलाने के लिए प्रयास कर रहा था, हाँक रहा था। स ऋषभ हलम मूडवा गंतुम अशक्त, वह उस हल को ले जाने क्षेत्र में हल को ले जाने में अशक्तार क्षेत्र में गिर गया। क्रुद्ध कृषि बलम तम उत्थाय बहुबारम क्रोध, क्रोधित कृषि बल बैल को उसको उठाने का बहुत बार प्रयास किया, तथापि विवश न होते थे, फिर भी बैल नहीं खड़ा हुआ। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके सर्वदेने नाम माता सुरभि, सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी अविश्राम, नेत्रों से उसके आंसू बहने लगे। 41 अधोलिखित नाम नाट्यसारम सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो तो, अर्थात इसमें सप्रसंग जैसे राम है, ऐसे भवंतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन प्रस्तामि, अर्थात आप दोनों के सौंदर्य के देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल पिता मध्यो सूर्य चंद्रवयो का वो भरतवंशियों करता, क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल अथवा चंद्रमा और सूर्य में से कौन से आपके वंश का करता है? लब भगवान सहस्रदीति, 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य है। राम कथस्मात् समाना अभिजनों, अर्थात क्या आप हमारे समान एक ही कुल में पैदा होने वाले हो? विदूषक किम द्वयोरो अपि एके वे प्रतिवचनम, क्या दोनों आप दोनों का एक ही उत्तर है? लव भ्रातरवाव सौंदर्यम, हम दोनों सगे भाई हैं। रामे संप्रति युजते किम नाम देयम, शरीर की बनावट समान रूप से है, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। लव आर्यस्य वंदनाया लव इत्यावेद श्राव्यामि, अब
आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ, कुश की ओर निर्देश करके। आपको बुद्धिमती बुद्धिमती बलवती इस पाठ का सार अपने आप ही अपने को लिखना है। और इसका पाठ का सार हमको ये कहानी से हमको याद होनी चाहिए। हो सकता है वार्षिक उसमें आ जाए, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह देख लेना है और देख करके और कोशिश करनी चाहिए कि हमको कम से कम उसको लिख सकें। और एक दो बार बोलने से याद करने से वो याद भी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा सुना भी दूँ। बुद्धिर्बलवती सदा नामक मूलतः पाठ सुख संपत्ति नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देउल नामक गांव में राज सिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में गहन वन में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांट कर खा लो, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्रमारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृगाल की बातों में आकर वह श्रृगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल में मार्ग में आ जाता है। इसे देखकर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह महिला श्रृगाल को झिड़कती हुई धमकाती हुई भयंकर रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृगाल सहित वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्ति हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इस प्रकार से अपना ये हो गया। अब इसमें पाठ 43 है। अधोलिखित पाठ से प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो थी। इस पाठ में से आपको हिंदी भाषा का अनुवाद करना है। क्रोधो ही शत्रु प्रथम नरो, पहले आप इसका सह प्रसंग लिख दीजिए। हम ये पाठ में से लिया कक्षा 10 की शेषों में से मुसी में से। इस प्रकार से लिखने के बाद में आप इसके कुछ शब्दार्थ लिख दीजिए। क्रोधो माने क्रोध, नराणाम माने मनुष्यों में, काष्ठगतो माने लकड़ी में, शरीरम मन शरीर, इस प्रकार के शब्द लिख दीजिए। फिर इसका अनुवाद कर दीजिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथम नराणाम, मनुष्यों का प्रथम मन पहला, नराणाम मन मनुष्यों का, शत्रु मन शत्रु, क्रोधो मन क्रोध है। देह में स्थितो देह विनाश है, देह में स्थित रहता है और उस शरीर का विनाश भी करता है। यथा स्थिति काष्ठगतो वग्नि, वग्नि मान अग्नि, काष्ठगत मान काष्ठ के अंदर, यथा मन जैसे रहती है, जैसे लकड़ी के अंदर आग रहती है, स एम वह रहती शरीरम, वैसे ही अर्थात जैसे वह उत्पन्न होकर लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध शरीर को जलाता है। ये दूसरा है, इसका भी आप कर सकते हो, चाहे तो इन दोनों में से एक को कर सकते हो। आप देखो तो देख लेना 134 पेज पर पाठ 5 में ये दिया गया है। एक एवे खगो मानी बने बस्ती चातिक है, पिपासितो च मिर्मीयते यास्ते पुरंदरम, अर्थात एक पक्षियों में एक खग अर्थात चातक ही है, जो या तो पानी स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पानी पिएगा या चाहे प्यासा मर जाएगा, अर्थात वही एक ऐसा पक्षी है जो अपने उस पर रहता है। इसके बाद में 44 है। अधोलिखित गंधान से पठित्वा प्रदत्त प्राणी नाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखित, संस्कृत में उत्तर लिखना है। इसमें से देख करके पहले तो अच्छी तरह इसको पढ़ लें और फिर अपने इसमें देखें। जैसे स्वावलंब नाम है, स्वस्य अवलंबे स्वावलंब उच्यते, यम जय स्वय्या क्षमाया स्वान प्रत्यान्य अनुसृत करोति से स्वावलंबी कथ्यते। स्वस्य अवलंब, ये इसको पढ़ के फिर इसके उत्तर देने। अस्य अनुच्छेद से कृति उपयुक्त शीर्षक संस्कृत, संस्कृत में लिख दिया, स्वावलंबनी लिख दिया, क्योंकि इस पाठ में स्वावलंबन संबंधी बातें हो रही है। दूसरा एक पद में उत्तर दीजिए। स्वस्य अवलंब नाम के मुच्यते, तो किम की जगह स्वावलंबी लिख दो, स्वावलंबी, स्वस्य अवलंबे नाम स्वावलंबी उच्यते। कै जने सदैव सुखी, तो कै की जगह लिख दो स्वावलंबी जने सदैव सुखी। जब इसको 2 बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। स्वावलंबी जने सदैव सुखी भवेत, अत्र जने कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता पद कौन सा है इस लाइन में, अर्थात स्वावलंबी इसमें
कर्तृपदम क्रियापदम प्रयोक्तम, अर्थात क्रियापद कौन सा है, तो ये हो गया भवति। परिधीनो जने अत्र किम विशेष पदम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, अर्थात ये हो जाएगा परिधीन, पराधीन। जने ये हो गया जिसकी विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। इसको फिर ये नहीं करते हो तो इसको कर लो, अथवा का दिया। विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। ज्ञान से कस्मै क्षेत्र यदा मानवे बुद्धिपूर्वक तर्कपूर्वक से कामपि विशिष्टताम अन्वेष्यति, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मानव ने बुद्धिपूर्वक तर्कपूर्वक और विशिष्ट ज्ञान का अन्वेषण किया है, तदा तभी विशिष्टम ज्ञान भवति, तभी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है। अधुना सर्वस्मिन् संसारे विज्ञान से प्रभाव दृश्यते, आज सभी जगह संसार में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। अस्माकं सति तो विनाशति अस्ति, अर्थात हमारा सति विनाशति अस्ति, इसी से विनाश होगा, अर्थात ज़्यादा विकास कर लें तो स्वाभाविक है उसके विनाश की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। अस्य शताब्द्याम नहीं किमपि तादृशम कार्यमस्ति, इस शताब्दी ऐसा कौन सा कार्य नहीं है यत्र विज्ञान से आवश्यकता प्रभाव ने पश्चिम, जहाँ विज्ञान का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। गृहे अपने व घर या दुकान, ग्रामे नगरे मनोरंजन क्षेत्रे सब क्षेत्र विज्ञान से विद्यते थे। घर, दुकान, गांव, नगर, मनोरंजन के क्षेत्र सभी में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। आविष्कार समस्या भूमंडलम परिव्याप्तम, आविष्कार सभी भूमंडल पर परिव्याप्त है। इदम परिलक्ष्यते च सर्वाणि कार्याणि विज्ञाने नैव संचालित होते, ये परिलक्षित दिखाई देता है कि सभी कार्य विज्ञान के बिना संचालित नहीं होते। पहला है विशिष्ट ज्ञानम किम भवति, तो किम की हटाकर विज्ञान लगा दो, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। सर्वाणि कार्याणि केन संचाल्यते, केन की जगह लगा दो आविष्कारैः, सर्वाणि कार्याणि आविष्कारैः संचाल्यन्ते। तीसरा है अस्माकं सति कीदृशी, कीदृशी सति अस्ति, अर्थात विज्ञान सति, अस्माकं सति विज्ञान सति सति अस्ति। अधुनाकम विज्ञान से प्रभाव है कुत्र दृश्यते, तो अधुना से विज्ञान से प्रभाव है समस्त में भूमंडल, पूरे भूमंडल पर ही दिखाई देता है। ये सभी इसी में से है, जैसे समस्त में भूमंडल दिखाई देते, इन्हीं में से लाइन से मिल जाते। अस्य अनुच्छेद से समुचितम शीर्षक हम लिखते, अर्थात विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, ये ऊपर ऊपर अपन को मिल गया था विशिष्ट ज्ञान विज्ञान में। तो इस प्रकार से ये आपने वार्षिक के अंदर भी इसमें से अपने बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है ये, क्योंकि पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। इसको 2 बार सुने और सुन करके अपने प्रश्न पत्र को अपनी कॉपी में करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।